दोस्तों, बात करते हैं बचपन की। जब हम छोटे बच्चे थे तब हम कभी भी रो दिया करते थे, कभी भी जिद किया करते थे। हमें जो मन में आया वो सारी चीज़ें हम बताते थे। मुझे ये चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, इस आदमी को दूर हटाओ, मुझे मेरी माँ चाहिए, और हर चीज़ हमें मिला करती थी। पर जैसे ही हम 2, 3, 4 साल के होते गए, फिर हमें बताया गया कि नहीं, अब तुम बड़े हो रहे हो, अब ये चीज़ को तुम्हें नहीं मांगना है, अब ये चीज़ नहीं करनी है। ये करोगे तो लोग तुम्हें नाम रखेंगे, ये करोगे तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे। और जब हम बड़े हो जाते हैं और अगर हम जिद करने लगते हैं तो हमें पनिश किया जाता था, हमें सजा दी जाती थी। और धीरे धीरे हमें ये पता चलने लगा कि कुछ चीज़ें करो अच्छी तो हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। वी स्टार्टेड रिसीविंग रिवॉर्ड्स for the good things that we did, and we were being punished for those things which were held wrong by the society, which were told wrong by the parents, and then we got conditioned in our minds. So what happens? What happens is there happens this process of projection. Yes, today we are going to talk about projection and how projection affects our own lives, how we can use projection to heal our own selves, plus how can we use projection to enhance our growth in lives. As you grow, you start to understand that there is a motive behind these things. If you express the good things, you will be rewarded. At the same time, if you express the bad things, you will be punished. So you start repressing the bad things. There is expression on one side and there is repression on the other side. So what happens is that your wholeness gets split into fragments, into sections. यानी क्या, कभी कभी आप एक्सप्रेस करना सीखते हो अच्छी चीज़ों के लिए और बुरी चीज़ों को आप एक्सप्रेस नहीं करते, उसे आप रिप्रेस कर देते हो, उसे सप्रेस कर देते हो। और जब आप अपनी चीज़ें सप्रेस करना शुरू करते हो तो आपका जो होलनेस है, इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ यू, it is split into fragments and into pieces. What happens is when you leave these fragments and pieces of yours unattended into your subconscious mind, they make a home, they make a place for themselves there throughout your lives. And what happens is you start being charged on some things, being charged on some situations. आप धीरे धीरे कुछ लाइफ की सिचुएशंस में चार्ज होना सीखने लगते हो अनकॉन्शियसली, बिना आपको पता चले, और आपको पता ही नहीं चलता कि इस घटना में मैं क्यों इतना चार्ज हो रहा हूँ, मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है, मुझे क्यों इतना गुस्सा आ रहा है। तो होता क्या है, हम एक उदाहरण के साथ इसे देखते हैं। सपोज कोई कॉफी शॉप है जहाँ पे मैं और मेरी फ्रेंड बैठे हैं, पास ही में कुछ लड़के बैठे हुए हैं। फिर लड़कों में अचानक से झगड़ा, चीखना, चिल्लाना शुरू हो जाता है और मुझे तो कुछ भी नहीं लगता, मैं तो ठीक हूँ क्योंकि मैं इस सिचुएशन को अडेप्टेड हूँ शायद। पर मेरी फ्रेंड बहुत गुस्सा होने लग जाती है, क्या है ये लोग आजकल हमेशा चिड़चिड़ करते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, इनको किसी ने सिखाया नहीं क्या, ये हुआ नहीं क्या, वो हुआ नहीं क्या। एंड देन शी स्टार्ट्स बीइंग चार्ज्ड। दैट्स द पॉइंट वेयर यू हैव टू रियलाइज that yes, because she is getting charged, she has this fragment within herself which is unattended and she is projecting this fragment. So this process is called projection, and then you have to heal this projection, you have to work towards this projection. फ्रेंड्स, अगर आपको खुद कभी कभी ऐसे लगता है कि किसी सिचुएशन में आप चार्ज हो जाते हो या आपके फ्रेंड्स चार्ज हो जाते हैं, तो आप उनको ये बताइए कि ये प्रोजेक्शन है, दिस इज नथिंग but projection. You have to heal that disintegrated fragment of yours so that you become whole, you become one. आपको oneness में, आपको integrity में आना है, और आपका subconscious जब तक integrated नहीं होगा तब तक आप peace अनुभव नहीं करेंगे, और peace के साथ ही आप success की तरफ जाना शुरुआत करेंगे. So friends, do understand this concept of projection, how you can heal towards itself by understanding projection and move towards progress and success in life. Wish you a lot of success, friends. Keep rocking. Do watch my other videos and like. Thank you.